नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृषभ राशि के जातकों के लगातार पिछले 2-3 माह से कमेंट्स आ रहे हैं कि उन पर ना तो साढ़े साती चल रही है और ना ही ढैया प्रभावी है, और शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन भी कर लिया है। फिर भी उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो लगातार ज्यों की त्यों हैं। पिछले 4-5 महीनों से एक तरह से यथास्थिति बनी हुई है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में समस्याओं में कमी नहीं आ पा रही है। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कब से आपकी भाग्योन्नति होगी, धन लाभ होगा, विवाह और नौकरी के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन के योग बनेंगे, आपके जीवन की समस्याएं कब से कम होनी शुरू होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर शनि के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कर्म भाव में गोचर किए। अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, और शनि यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, शनि है कर्म के कारक, और कर्म के कारक कर्म के ही भाव में, केंद्र के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था आपको। 17 जनवरी के बाद तो आपके कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति होनी चाहिए थी, बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए था सकारात्मक, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दो चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शनि किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो शनि अपना फल चाहे अच्छा हो और चाहे खराब हो बहुत देरी से देते हैं। अपना फल देने में शनि विलंब करते हैं, समय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो समस्या दूसरी पैदा हो गई। अब वो क्या समस्या हुई? हुआ ये कि 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, और 3 फरवरी को अस्त हो गए। 3 फरवरी को अस्त हो गए और 36 दिन तक अस्त रहे। अब वो ग्रह जो कर्म का कारक है, कर्म के भाव में गोचर कर रहा है, अब वही अस्त हो जाए तो फिर क्या होगा? सीधी सी बात है कि आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, कार्यों में विलंब होगा, कार्यों की गति मंद हो गई होगी। कोई कार्य आप शुरू करना चाहते थे, या तो आपने शुरू ही नहीं किया होगा, या अगर आपने शुरू कर भी दिया होगा तो बीच में छोड़ दिया होगा। उस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचाया होगा आपने, क्योंकि शनि अस्त हो गए। अब शनि अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, त्रिकेंद्र के भाव में है, बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था। शनि की दृष्टि पड़ी 12वें भाव पर। आपके खर्चों में कमी आनी चाहिए थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर ख़त्म होने चाहिए थे, अस्पताल के चक्कर ख़त्म होने चाहिए थे। हाँ, ये सब होता
अगर शनि अस्त नहीं होते, 3 फरवरी से अगले 36 दिन तक शनि जब अस्त हो गए तो 12वें भाव में राहु विराजमान, तो 12वें भाव का जो भी अशुभ फल है वो आपको मिला होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे होंगे, खर्चे बढ़े होंगे, अस्पताल के चक्कर लगे होंगे, जॉइंट पेन्स, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस या इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। और सबसे, ये सब तो छोड़िए, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके खर्चे अनियंत्रित हो गए होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे। आप खुद नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये इतने खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए। आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई होगी, आप नहीं सोच पा रहे होंगे कि इन खर्चों पर कंट्रोल कैसे किया जाए। अब यहाँ तो तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी। यहाँ भी शनि अस्त थे, कोई ज़मीन खरीदी आपने, कोई प्लाट खरीदा, पता लगा उसमें जो है लिटिगेशन पैदा हो गया, विवाद पैदा हो गया, माता का स्वास्थ्य अलग से खराब हुआ। और इससे भी खराब स्थिति कहाँ पर आई, आपके दाम्पत्य जीवन में, सप्तम भाव पर। जब सप्तम पर शनि की दृष्टि पड़ी तो आपके रिश्ते, दाम्पत्य जीवन के जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे उनमें भी गतिरोध उत्पन्न हो गया। बिला वजह का तनाव, कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा सी बात को बतंगड़ बना करके जो है, और आपने कुरुक्षेत्र का मैदान बना लिया। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि शनि अस्त हो गए। 36 दिन के बाद 9 मार्च को शनि उदित हुए। अब शनि ने अपना सकारात्मक फल देना शुरू किया। भाई समय तो लगेगा, शनि इतनी जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट कोई भी हो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देते हैं। अब चलिए पॉजिटिव रिजल्ट शनि ने देना शुरू किया। कब दिया? 9 मार्च के बाद शुरू किया, उदित हो गए। अब यहाँ दूसरी समस्या पैदा हो गई। शनि तो उदित हुए 9 मार्च को, लेकिन 31/3 को गुरु अस्त हो गए। अब क्या करेंगे? गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं, और अगर गुरु अस्त हो गए तो कुंडली के 6 भाव प्रभावित हो गए। क्या हुआ होगा? 12वें भाव में हैं। अगर आपने धर्म अध्यात्म से अपने आप को नहीं जोड़ा, अगर आपकी आस्था ईश्वर में नहीं बढ़ी, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि गुरु के अस्त होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट यही होगा कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बीमारियों से आप परेशान हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लगना शुरू हो जाएंगे, खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ी। देखिए गुरु अस्त हो चुके हैं 31 मार्च को, 31 मार्च को अस्त हो गए और 27 अप्रैल तक अस्त थे। गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। जब लाभ के भाव के स्वामी ही अस्त हो गए तो फिर आपको लाभ कहां से होगा? ना तो आपको धन का लाभ हुआ होगा। शनि के प्रभाव से आपने एफर्ट्स बहुत किए होंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। मेहनत आपने करी, पैसा नहीं मिला, पैसा आपका डूब गया। डूबा तो नहीं, पैसा आपका फंस गया। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया, काम आपने कर दिया, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, बट पैसा आपको नहीं मिला। कब मिला होगा? 27 अप्रैल के बाद
आप देखिएगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आपके जीवन में ये समस्या 110% आई होगी। काम आपने किया होगा, पेमेंट आपका रुक गया होगा, पेमेंट आपको 27 अप्रैल के बाद मिला होगा, और अगर हुआ हो ऐसा जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं बात कर रहा था छठे भाव की, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। अब छठे भाव में क्या होता है, गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, लेकिन जब गुरु ही अस्त हो गए तो इंट्यूशन पावर आपकी कहाँ से बढ़ेगी। पता ये लगा कि जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आपको उसका आभास तक नहीं हुआ होगा, और वो समस्या आपके सामने आके खड़ी हो गई होगी। अनावश्यक रूप से शत्रुता बढ़ गई होगी, बिना वजह के खर्चे बढ़ने से आपको कर्ज लेना पड़ गया होगा, और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ी चौथे भाव पर। अब बैठे हैं गुरु विदेश के भाव में, मातृभूमि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब गुरु अस्त थे 31/3 से 27/4 के बीच में, आपके मन में विदेश जाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई होगी। आपके मन में ये आया होगी कि कुछ भी करो, जहाँ मातृभूमि जन्मभूमि जहाँ भी है वहाँ से निकलो और कहीं दूसरी जगह जो है काम धाम शुरू करो। ये फीलिंग आपके मन में डेवलप हुई होगी, लेकिन गुरु थे अस्त, और गुरु के अस्त होने का सीधा सा प्रभाव होगा कि आपके सारे एफर्ट्स जो हैं मातृभूमि छोड़ने के, वो जहाँ के तहाँ रह गए होंगे। कोशिश करके भी आप विदेश नहीं जा पाए होंगे। चलिए, अब बात हो गई शनि की, बात हो गई गुरु की, इतने पर ही समस्या खत्म नहीं हुई। इन 4 महीनों में समस्या बहुत जटिल हुई है, समझें आप इसको। शनि अस्त होए, गुरु अस्त होए, इसके बाद क्या हुआ, 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए। 23 अप्रैल से 15 मई तक के बीच में बुध अस्त रहे। अब भाई, बुध तो शुक्र के परम मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र के मित्र हैं बुध, और बुध जब अस्त हो गए तो क्या होगा। बुध क्या है, बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, आपके सोचने की, आपके समझने की, आपके निर्णय लेने की क्षमता कौन देता है, बुध प्रदान करते हैं। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में सफलता कौन देता है, बुध। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, जब वो अस्त हो गए तो आपके मन में एक बड़ी अजीब सी ऊहापोह की स्थिति पैदा हुई होगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी। किसी भी मैटर में आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए होंगे, सही डिसीजन आप नहीं ले पाए होंगे, और जब आप सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे तो बट नेचुरल है कि आपको समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। चलिए, समस्या अगर यहीं पे ख़त्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी, अभी इससे भी बड़ी समस्या है। ग्रहों के राजा कौन हैं, भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्य की वजह से ही तो इस धरती पर जीवन है, और अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो क्या होगा। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो क्या होगा, वही होगा जो आपके साथ हुआ होगा। कब 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य राहु के साथ गोचर कर रहे थे, ग्रहण दोष लग गया। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष लग गया। जब ग्रहों के राजा धीराज भगवान भुवन भास्कर ही पीड़ित हो गए तो फिर बाकी का क्या बात करना। तो सोच लीजिए आप, क्यों नहीं आपके जीवन में उन्नति हुई, क्यों नहीं आपको धन की प्राप्ति हुई, क्यों नहीं आपके जीवन में भाग्योन्नति हुई, जो आपको मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
जब शनि जैसे, गुरु जैसे, सूर्य जैसे ग्रह, बड़े ग्रह जो कि हमारे जीवन को बैलेंस करते हैं और हमारे जीवन को डिस्टर्ब भी करते हैं, अगर वही पीड़ित हो गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? खुद सोचिए। तो यही वजह थी कि मई लास्ट तक आपके जीवन में ये समस्याएं जो बनी हुई थी पिछले वर्ष, वो समस्याएं यथावत बनी रहीं, उनमें कमी नहीं हुई, वो समस्याएं बढ़ करके आईं। और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 4-5 महीनों में आपके साथ क्या क्या नेगेटिव घटनाएं हुई, ताकि आपके साथियों को भी, आपके मित्रों को भी ये स्पष्ट हो सके कि ग्रहों के पीड़ित होने का हमारे जीवन पर कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ रह गई। 5वीं जो समस्या पैदा हुई वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। 5वीं समस्या क्या हुई? गुरु और राहु की युति बनी मेष राशि में। कब बनी? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को गुरु ने राशि परिवर्तन किया, लाभ भाव से 12वें भाव में पहुंचे। एक तो बहुत अच्छे भाव से खराब भाव में पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। उससे भी नेगेटिव बात क्या हुई कि गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। 22 अप्रैल से गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। वो चांडाल योग तो इतना खराब योग है कि ये अच्छा रिजल्ट तो दे ही नहीं सकता। तो राहत कब मिलेगी? सवाल ये है कि इतने समस्याएं, इतने कष्ट अगर हैं तो राहत कब मिलेगी? अब वो भी समझ लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है गुरु राहु का गज लक्ष्मी राजयोग, आपने अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। गुरु राहु का गज लक्ष्मी योग 15 जून से बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि 15 जून से गुरु अंश बल से पूरी तरह से मजबूत होंगे और राहु अंश बल से कमजोर होंगे। और जब गुरु अंश बल से मजबूत हो, राहु अंश बल से कमजोर हो, तो गज लक्ष्मी राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि हर तरह के लाभ देने वाला होता है। ये 15 जून से और आपके जीवन में 30 अक्टूबर तक बनेगा। इसके बाद राहु राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे, और लाभ के भाव में तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको धन के भंडार पर बैठा देंगे, वो बात की बात है। फिलहाल 15 जून से 30 अक्टूबर तक राहु गुरु जो है गज लक्ष्मी राजयोग बनाएंगे। इस राजयोग के बनने का क्या इफेक्ट होगा? लाभ के भाव के स्वामी हैं गुरु, तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु 12वें भाव में है, विदेश से आपको लाभ मिलेगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, विदेश में आप सेटल हो पाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, गुरु गज लक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों की आप पहचान कर लेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का, कंपटीशन का, नौकरी का होता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का अवसर मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और कर्ज अगर कोई है तो विदेशों से इतना धन मिलेगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। गुरु की दृष्टि चतुर्भाव पर पड़ेगी, माता के साथ संबंधों में सुधार होगा, किसी वजह से कोई प्रॉपर्टी का विवाद था वो समाप्त होगा, कोई प्लाट, कोई मकान, कोई ज़मीन आप खरीदना चाहते थे, उसका योग बनेगा। और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, और गुरु अष्टम के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी, और साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। इसके बाद कुछ और अच्छे योग मैं आपको बताने चल रहा हूँ।
और वो क्या है? जैसा मैंने बताया कि ग्रहों के राजाधिराज गुरु भगवान भुवन भास्कर ये राहु के चंगल में फंस गए थे, 1 माह तक ग्रहण दोष लगा। लेकिन यही सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी कि सूर्य शनि से त्रिकोण पर होंगे। शनि से पंचम पर सूर्य, सूर्य से नवम पर शनि। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों है ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और 15 जून से लेकर के और 17 जुलाई तक के बीच का कालखंड एक ऐसा कालखंड होगा जहाँ सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनि जब एक्टिवेट होंगे तो आपको कार्य क्षेत्र से पूरा लाभ दिलाएंगे, जब सूर्य एक्टिवेट होंगे तो धन का संचय कराएंगे। सूर्य आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। और नेक्स्ट इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो सूर्य भी एक्टिवेट, शनि भी एक्टिवेट, तो आपको चौथे भाव का भी फल मिलेगा और 10वें भाव का भी फल। कार्य क्षेत्र में उन्नति, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, IAS IPS सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन का योग, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग। और लास्ट में जो अंतिम आपको मैं कालखंड बताने जा रहा हूँ वो है 18-10 से सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में 18-10 से 17-11। भले ही नीच की राशि में हैं अपने, लेकिन शनि से त्रिकोण पर हैं। सूर्य से शनि पंचम, शनि से सूर्य नवम। और जब दो ग्रह एक्टिवेट होंगे तो दशम के भी फल, छठे का भी फल। छठा भाव नौकरी, दशम भाव कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र आपका क्या होगा? सरकारी नौकरी। छठा भाव कंपटीशन, दशम भाव कर्म क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कंपटीशन, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर कंपटीशन को आप सूर्य के प्रभाव से बीट करके उससे बाहर निकलेंगे। नौकरी मिलने का तो प्रबल योग है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिल सकता है। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जून 2023, 15 जून से लेकर के और दिसंबर 2023 का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। इसका पूरा लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद
वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।